काही समाज गौरव पुरस्कार घेतोय। या ठिकाणी डॉक्टर मनीषा दामा यांचा समाज गौरव पुरस्कार देऊन आपण या ठिकाणी सन्मान करतोय। मी बाबा वाघमारे यांना विनंती करतो की सर आपल्या हस्ते या ठिकाणी 2 मिनिटं सर छाता बंद मत कीजिए सर, ऐसे ही आइए ना सर। मीट माय फैमिली। हेलो मोठा भाऊ असल्याचं कर्तव्य पार पाडत माझ्यावर लहान भावासारखं प्रेम केलं। विशाल बनगर सर त्यांनी पण पुढे यावं। विशाल बनगर सर गेल्या 16 वर्षात लाखन सरांनी केलंय। मला उज्जैनच्या गुरुजींची माझ्यावर कृपा आहे। त्यांनी मला आज सकाळी मला आशीर्वाद देताना सांगितलं की राम कदम जब तक तू बुढ़ा नहीं होता, आता राजकारणात बुढ़ा होण्यासाठी वयाची काही मर्यादा नाही है, तब तक तू चिंता मत कर, तुझे सभागृह में बहुत बुलंद तरीके से लोगों का पक्ष रखना है। त्यांचा आशीर्वाद आहे। पण शेवटी आमदार खासदार किती आले किती गेले, आपण किती पुण्याईचं काम करतोय त्याच्यावर अवलंबून आहे। मरताना आयुष्यात असा दिवस पाहिजे ना की पाठी वळून पाहिलं तर स्वतःला बरं वाटलं पाहिजे की ते आयला मी आयुष्यात काहीतरी सुंदर लोकांसाठी काम केलं। आपल्या आई वडिलांना अभिमान वाटतो। अनेक वर्षानंतर ज्याने भारताच्या सृष्टीवर केलं ते आदरणीय जितेंद्रजी आणि जयाप्रदाजी अनेक वर्षानंतर अशा मंचावर येत असतात। जोरदार टाळ्या आपण त्यांच्यासाठी वाजवू। बोला बोल बजरंग, बोल बजरंग की जय। जयाप्रदाजी, आपको याद है आपने जितेंद्र जी के साथ कौन से फिल्म में, फिल्में तो कई की होगी आपने दोनों ने, पर कोई फिल्म का गाना याद है आपको? आप बात करिए, बात करने के बाद नहीं मैं पूछ रहा था। नहीं बात तो आप करोगे,
पर मैं पूछ रहा था कोई गाना आपको याद है आप दोनों ने किया होगा या कुछ, या मैं भिजवाऊं? आपने कोई फिल्म का गाना आपको याद है जो दोनों ने अपने साथ में करा था? अभी डांस करने की उम्र नहीं है, अभी चल नहीं सकते और डांस करना। ये डांस करना नहीं, हाथ हिलाना, आपके हाथ हिलाने में भी पूरा भारत हिल जाता है अच्छे भाव से। बोलो भारत माता की। ए थांबव जरा, ए कोणी थांबा, अजिबात बोलणार नाही कोणी मध्ये. मी दरवर्षी इथे ह्या दिवशी येतो राम साहेबांसाठी. हे माझे जुने मित्र आहेत आणि आज 15-16 वर्ष झाली मला इथे येता आणि मला तुमचं सगळ्यांचं भयंकर प्रेम मिळतो आणि मी जोपर्यंत जिवंत आहे हे मी नक्की इथे ह्या दिवशी येणार आणि आपल्या सगळ्यांना भेटणार. आता मला हे सांगा, ही किती सुंदर आहे, किती सुंदर आहे. तर ही सुंदर पण आहे आणि डान्सर पण आहे. ते हिला नाचायला सांगूया आपण. बड़ा अच्छा लग रहा है कि बरसों के बाद काहीतरी बोलायला बोला बोला. कशा आहात तुम्ही? नमस्कार, कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ. अच्छा, मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि आज मुझे जीतू जी बहुत सालों के बाद हम सब एक साथ मिल चुके हैं, इधर आपके सामने हैं. और हमारे विधायक जी राम कदम जी, मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपको. ये जो जीतू जी से हमें मिलवाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है. और यहाँ के जितने सारे जो बड़े संख्या में लोग आए हैं, हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे सम्मान, हमारे जो स्वागत किया है, और आज सभी को मैं धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ. आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन समय पर, पावन दिवस पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ. क्योंकि हमारे एक रिवाज है कि कहते हैं पुराणों में कि जब जब पाप का घड़ा भरता है तब तब विष्णु जी हैं, वो अपने अवतार में लोगों को रक्षा करने के लिए आते हैं. तो इसी दौरान आज ये विष्णु जी का 8वां अवतार है कि कृष्ण जी के रूप में आए हैं. और आज हमें इस दही हंडी का ये जो बच्चे लोग इस क्रम में हाँ ऊपर जाके वहाँ से सलाम कर रहे हैं और हमारे लिए वो जोश भर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आज हम लोगों को एक पावन दिवस पर, और जीतू जी के साथ में लगभग 32 फिल्म किए होंगे हम दोनों मिलकर जी. तो मेरे लिए जीतू जी बहुत अच्छे हैं और हीरो तो लेजेंड है, लिविंग लेजेंड. उनके साथ काम आगे भी आप जियो 1000 साल जीतू जी, और हमारे लिए आपका आशीर्वाद और सहयोग, इस तरह प्यार मैं पाती रहूं और मैं आपके साथ इसी तरह हर स्टेज पे आपके आशीर्वाद लेते रहूं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. अभी जाते जाते 1 मिनिट आवाज कमी कर रहे यार. आप लोगों का स्नेह देखकर और जया को यहाँ देखकर एक बहुत घिसा पीटा शेर है, मैं बोलना चाहूँगा, फेंकना चाहूँगा. फेंकूं? शेर फेंकूं कि नहीं फेंकूं? बोलो बोलो.
वो शेर ऐसा है, दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते, जिंदगी आपकी नवाजिश है, वरना हम कब के मर गए होते। ये दिल से इतने अच्छे महान इंसान हैं कि एक बार मैंने उनसे प्रार्थना करी थी कि जीतू साहब आप ऐसे ऐसे फंक्शन को आइए, और उनका दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन आया, बोला राम कदम जी मुझे बुखार है और शाम को 6 बजे मैं वहाँ तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कुछ, पर अगर ठीक लगे तो कोशिश करना आने की। मी तुम्हाला खरं सांगतो, माणसं उगाच मोठी होत नाहीत, ज्याच्यामध्ये मोठे गुण असतात, वेगळे गुण असतात, तोच माणूस मोठा होतो। संध्याकाळी 6 वाजता जितेंद्रजी त्या कार्यक्रमात आले, मी त्यांना हात मिळवला, अंग गरम होतं, अंगात ताप असताना सुद्धा ज्याला मी लहान भाऊ मानतो त्या लहान भावाला मी सांगितलं की मी कार्यक्रमाला येईन, तो स्वतःहून त्या कार्यक्रमाला आले। अशा है जिंदा दिल इस इंसान के लिए जोरदार तालियां हो। अजय पिताजी आपने कहा जियो हजारों साल, जीतू जी और आप भी हमारे पोते परपोते के आगे परपोते होने के बाद भी हमारी गारंटी नहीं है, पर आप दोनों ने ऐसा काम किया है, परमात्मा की असीम कृपा है कि आपके 10 वीडियो के बाद भी आपको स्क्रीन पे लोग देख पाएंगे और कहेंगे कि काश उस जमाने में हम होते। और आज का दिन अपने आप में घाटकोपर के लिए बड़ा प्यारा दिन है। 2009 में पहली बार किरीट सोमैया साहब के आशीर्वाद से मैंने मटकी शुरू की, तब वर्ली में और थाना में होती थी, बाकी जगह पे नहीं होती थी, बड़ी कम लगती थी, और मुंबई के बाहर तो होती ही नहीं थी। और उसके बाद जो बगल में बैठे हैं मेरे गुरु महाराज हैं, इन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, और वो मटकी मैंने इतने दिल से इतने शान से की। उसके बाद ये मुंबई की मटकी पूना गई, पूना की मटकी कोल्हापुर गई, पूरे महाराष्ट्र में गाँव गाँव में मटकी हो गई। मुझे 1 हफ्ते पहले मध्य प्रदेश से फ़ोन आया, हमको भी करनी है राम कदम जी, कैसे करें बताओ। हैदराबाद से फ़ोन आया। तो हमारे हिंदू धर्म की ये मटकी भगवान कृष्ण के जन्म, बूढ़े माँ बाप हम उनको लेके जाते हैं, क्योंकि माँ और बाप अपनी पूरी लाइफ देती है बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। माँ और बाप अपनी पूरी लाइफ देते हैं बच्चे की लाइफ बनाने के लिए, पर बच्चा बड़ा जब हो जाता है तो उसके स्टेटस पे होता है मेरी वाइफ इज माई लाइफ। माँ बाप सेकंड भी हो जाते हैं, वाइफ भी होनी चाहिए, पर माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो उन माँ बाप को काशी अयोध्या की यात्रा कराने का आरंभ पहला 2009 में घाटकोपर से हुआ। 2014 में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने यात्रा पैटर्न कॉपी किया। 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि घाटकोपर की यात्रा पैटर्न को देखकर, तो ये दोनों की भी प्रेरणा घाटकोपर की भूमि से है। और आज की मटकी इसके लिए शानदार है कि जीतू जी और जयाप्रदा जी बरसों बाद एक मंच में कुछ पल के लिए उनके पांव और हाथ थिरके हैं। जो बगल में है किरीट सोमैया जी, इनको वरदान है, ये 90 साल के होने के बाद भी यंग है। कितना? 90 साल होने के बाद। तो जाते समय केवल आधे मिनट के लिए किरीट भाई और आप, मुझे तो डांस नहीं आता, इन्होंने मुझे सिर्फ नचाना सिखाया, नाचना नहीं सिखाया। तो आधे मिनट के लिए सारे मिलकर के हाथ पांव हलवाई से ना, हलवाई से गिरा। और मैं आज मेरे परमात्मा से दिल से प्रार्थना करता हूं, मेरे दुआओं में अगर ताकत है तो जीतू जी उम्र के 101 साल उनकी आयु होगी, और 101 साल में भी इस मटकी में हो, बिल्कुल स्वस्थ रूप से आए, इतनी हमारी सबकी दिल से आपके लिए और जयाप्रदा जी आपके लिए दुआ है। मतलब मेरा, आपने मेरे लिए इतनी दुआ मांगी, बहुत अच्छी बात है, पर ये भी दुआ मांगो कि मैं चल के यहाँ पे आऊँ। जीतू जी छोटे मुंह बड़ी बात कर दूं, जयाप्रदा जी आपकी आज्ञा हो तो 101 साल में आप 100% आने वाले। अरे वाह, कितना? और मैं जरूर आऊँगा। और आप अपने आप में इतना फिट हो, गुरुजी अभी कह रहे थे, बोले थे बेटा देख राम, जितेंद्र साहब को देख कितना फिटनेस है। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे भी 100 साल की आयु दे देना। बोले गुरुजी जा तुझे भी दे दी, पर कंडीशन है कि मेरे जन्मदिन पे जीतू जी केक काटना है, 100 साल की उम्र का रहूंगा तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन अपन फ्री ऑपरेशन वगैरह करते हैं, आपको पता है।
अभी महाराष्ट्र से कोई भी आया उसका फ्री ऑपरेशन। वाह वाह वाह, तालियां। महाराष्ट्र से कोई भी आया, हाथ टूटा है, पाँव टूटा है, उसका फ्री में पाँव लगा के देंगे। ये पाँव लगाने का काम सबसे बड़ा काम किरीट सोमैया साहब ने किया। अब उनका ही गोविंदा वाला मजबूती जो पानी को भी रोके। छत्री बंद करा, छत्री बंद करा, छत्री बंद करा सर्वांनी। पाऊस उघडला, छत्री बंद करा। थोड़ा आगे नमस्कार। दहीहंडी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। आपको मुबारक हो सबको। मैं सबसे पहले राम कदम भाऊ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हर साल मुझे बुलाते तो हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। मैं इनका आभारी हूँ। आपने यहाँ पर मुझे बुलाकर मेरा सम्मान नहीं किया है, हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और खासकर मैं आप ये बड़ा अच्छा मौका है, शोले के 50 साल कल पूरे हुए हैं। 50 साल पूरे हुए, आज भी 50 साल किसी को हो नहीं सकता। और हमारे ये महाराष्ट्र के भविष्य के नेता हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अरे ताली बजाओ रे। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, हमारी जेल में सुरंग, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी सब राम कदम जी के पीछे जाओ। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए हर जगह से कुछ दिनों में हमारी बदली हो जाती, मगर इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। हम जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे हम नहीं सुधरो तो घाट को ऊपर वाले तुम क्या सुधरोगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है बालकनी वाले कौन है? ओ नमस्कार, गिरना नहीं दहीहंडी के लिए बात। अश्विन ठक्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमको लेकर आए। अचानक मुझे बोला कि आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा राम कदम तो हमारे भाऊ है, जहाँ बोलेंगे हम जाएंगे। मैंने ऐसा निस्वार्थ सेवा करने वाला नेता कभी नहीं देखा। तो मेरे दोस्तों, घाटकोपर से नहीं, इनको तो पूरे महाराष्ट्र पे लाना है, कैसे भी करके आगे लाना है। जोरदार तालियों से बजाइए, राम भाऊ जिंदाबाद। दरवर्षी मला आठवण आहे, जवळपास 16 वर्ष झाले रामभाऊ
भव्य दिव्य दहीहंडी सोहळा उत्सव साजरा करतात. आज गोकुळाष्टमी आहे आणि आजच्या पवित्र दिनानिमित्त मी सर्व घाटकोपर वासियांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि आपले प्रत्येक हिंदू सण हे जोरातच साजरे झाले पाहिजे आणि घाटकोपरमध्ये पण आपण दही काळा उत्सव हे जोरात साजरा करतो. त्याबद्दल आमदार राम कदम, चंद्रकांत माडकरजी, अनिल निर्मळेजी आणि पूर्ण टीमला मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हनुमंत लोंढे हे आमचे जय लहुजी समाजाचे समाजसेवक आहेत. तर मी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ईशान्य मुंबईचे जिल्हा अध्यक्ष दीपक दळवीजी यांना विनंती करेल की त्यांचा सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्यांना मोठा पुरस्कार सुद्धा मिळाला आहे. अण्णाभाऊ साठे यांचा नागरी पुरस्कार सुद्धा त्यांना मिळालेला आहे आणि त्या आपल्या या दहीहंडीचा समाज गौरव पुरस्कार सुद्धा आम्ही चला हिंदी फिल्म सृष्टीचे कोण बॅड बॉय रंजित का सॉन्ग तयार है तो रंजीत का सॉन्ग हिंदी फिल्म सृष्टीचे बॅड बॉय. आता बॅड बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसी बहाने वो हर साल बुलाते हैं और आप लोग के दर्शन हो जाते हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल. टेक केयर, लव ईच अदर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आई लव यू ऑल. आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है. इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कार पकड़ कर उधर ले जाती है. अपनी तो ऐसे कैसे. और जब भी ये बुलाते हैं मैं ना नहीं कर सकता हूँ. आई विश यू ऑल द बेस्ट. लव यू राम भाई. राम भाई है कौन से गाने पे डांस करोगे? अभी किया ना. अपनी तो ऐसे कैसे. एक बार फिर बजा दो. क्या है, आप अकेले नाचो मजा नहीं आएगा. इसके लिए मैं मेहर भाई को भी साथ में लाया. मेहर भाई साठी पण टाळ्या वाजवा जोरात. तो मेहर भाई, चंदू भाई और रंजित साहब लगा गाना कौन सा पसंद आना. आप जिस प्यार से यहाँ आए, इतना ही बता दूं कि आज की जो मटकी है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता जिस फौज के कारण हमें मिली, उनको सलामी देने वाली यह हंडी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आके गए. अब कुछ देर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यहाँ आएंगे. सुबह हमने यहाँ पर जनगणना में भी किया. बारिश तेज है पर किसी का भी हौसला कम नहीं हुआ. बोलो भारत माता की जय. आवाज इतना दमदार हो कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी भी खौफ से कांप उठे. बोलो भारत माता की जय. वंदे मातरम. किसी ने मुझसे पूछा कि हिंदुस्तान के 144 करोड़ आबादी का अर्थ क्या होता है. किसी ने मुझसे कहा, मेरे पीछे दोहराओ, किसी ने मुझसे पूछा कि हिंदुस्तान के 144 करोड़ की आबादी का क्या मतलब होता है. मैंने जवाब में कहा कि 144 करोड़ लोग अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए और केवल एक बार थूक दे तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा. ये ये बदला हुआ भारत है. ये उरी, पुलवामा, पहलगाम होने के बाद राहुल गांधी की तरह घर में बैठने वाला भारत नहीं है. ये मोदी जी वाला भारत है. घर में घुसता भी है और तबीयत के साथ ठोकता भी है. नहीं, मैं बोलूंगा उसके बाद का आप जोर से, जो हिंदुस्तानी हो बोलेगा. ये भारत घर में दुश्मन के घुसता भी है और तबीयत से ठोकता भी है. जोर से और तबीयत से ठोकता भी है. तो ये ठोकने वाला भारत है, ये आगे बढ़ने वाला भारत है. मेरे भाई लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव बड़े मजबूती के साथ लड़े, पर संविधान बदला जाएगा ये झूठ बोल करके सामने वाले लोगों ने लोगों को भ्रमित किया
इस कारण कुछ कम वोटों से आगे पीछे रह गए। पर रंजीत भाई, बहुत दिनों के बाद एक ऐसी मटकी आएगी जिस मटकी के बीच में मिहिर भाई विधायक नहीं बल्कि दिल्ली के सांसद के रूप में यहाँ आएंगे। बोलो भारत माता की वंदे मातरम। आपसे एक अंतिम शेर सुनेंगे, फिर आपको जहाज पकड़ के कहीं जाना है। कहता है, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगानी का ये अनजान सफर किसके लिए। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय महाराष्ट्र। यानंतर अखिल महाकाली काय नाव आहे? अच्छा, अखिल महाकाली मोहिनी मोदक.